तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 1929 कॉन्केटिनेशन ऑफ एरे प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है और देखते हैं इसको अभी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए और उसके बारे में फिर सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स ऑफ लेंथ एन। हमको नाम्स दिया हुआ है एक एरे एन साइज का, एन लेंथ का। उसके बाद हमको क्या करना है? यू वांट टू क्रिएट एन एरे ए एन एस लेंथ ऑफ 2n, मतलब इसके डबल साइज का हमको एक एरे बनाना है। और उसके अंदर जो कंडीशन दी हुई है वो है कि एन एस का आई जो है नाम्स के आई के इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा एन एस का आई प्लस एन जो है वो भी नम्स के आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और एरे जो है वो जीरो इंडेक्स्ड है। और हमको क्या करना है? लास्ट में ए एन एस को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल कैसा दिया हुआ है ना। हमारे पास नाम्स दिया हुआ था 1 to 1। हमारे को आउटपुट रिटर्न करना है 1 to 1 1 to 1। ठीक है, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारा जो नाम्स का आई है वो हमारे एएनएस के आई से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ज़ीरोथ पे जो है वो इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे था। ओके, 1। इसके फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे 2 होना चाहिए। इसके सेकंड इंडेक्स पे 1 है, इसके सेकंड इंडेक्स पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन, पहली फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमारी सैटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद में सिंपल ये मान के चलो, हमको जो एरे है जो पहला वाला दिया हुआ उसको हमको डुप्लीकेट करके और ऐड कर देना है। ठीक है, 1 to 1 हमको 2n साइज का एरे हमको रिटर्न करना है जिसमें सेम एलिमेंट रिपीट हो गए। ओके, 1 to 1, उसके बाद फिर से 1 to 1 ऐसा होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमको रिपीट करते जाना है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच एकदम ईजी रहेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी जो लेंथ है, नम्स की जो लेंथ है वो निकालेंगे। फिर एएनएस हम एरे बनाएंगे न्यू, जो कि नम्स की लेंथ का डबल का होगा। इसकी साइज हम देंगे 2 into n। ठीक है, इसकी साइज है n, हम इसकी साइज बनाएंगे 2 into n, मतलब इसकी अगर साइज 3 होगी तो हम इसकी साइज बनाएंगे 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप, एक ही फॉर लूप में हमारा काम हो जाएगा। फॉर लूप में हम सिंपल से बोल देंगे इसका जो ये वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर डाल दो। ओके, ये बोलेंगे, और यही एलिमेंट जो है आई प्लस एन पे भी डाल दो, ये बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर एरे बना के समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ मैं। हमारा एग्जाम्पल में, मतलब हम ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो हमारी एन की साइज कितनी है यहाँ पर? 3। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमको क्या बनाना है? ए एन एस का एरे एन इंटू टू, मतलब 3 into 2 मतलब 6 साइज का एरे बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। उसके बाद में हम इसको इंडेक्स दे देते हैं। यहाँ पर ये हो गई 0 1 2, ये हो गई 3 4 एंड 5, ये है इंडेक्सेस भी। तो फिर अभी हम लोग क्या करना है? सिंपल से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आया 1, तो हम 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और इसी 1 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? आई प्लस एन पे। तो आई क्या है हमारा? 0। एन कितना है? 3। 0 + 3 कितना होता है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 पर भी यही एलिमेंट पुट करेंगे। तो क्या करेंगे? 3 किधर है? यहाँ पर 3 है, 3 पर भी यही एलिमेंट पुट होगा। फिर हमारे पास आया 2, 2 को यहाँ पर पुट कर दिए। फिर से हम लोग बोलेंगे आई प्लस एन, मतलब आई था हमारा 1, 1 + 3 4, 4 पे भी 2 पुट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेम, यहाँ पर 1 आया हमारे पास, 1 को पुट किया, आई प्लस एन, मतलब आई प्लस एन। तो आई है हमारा 2, एन है 3, 2 + 3 5, 5 पे हम फिर से यही एलिमेंट पुट कर देंगे 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो मिल जाएगा 1 to 1 1 to 1, ये जैसे कि हमको आंसर मिल रहा है। सेम हमने क्या किया? एक ही फॉर लूप यूज़ किया और ये आंसर हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको कोड में हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? यहाँ पर हम इसकी साइज निकाल लेंगे। तो आई एम टी एन इक्वल टू हमको जो नम्स मिला है उसकी हम निकालेंगे लेंथ।
ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लोग क्या आंसर एरे बनाना है, ठीक है? एक एरे बनाना है एएनएस नाम का, उसको हमको रिटर्न करना है। जो इसकी साइज़ रहेगी वो क्या रहेगी 2 इंटू हमारे पहले वाले से डबल, ठीक है? पहले वाले की साइज़ n थी, 2 इंटू n हमने बना दिया। अब हम लोगों को एक ही फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगा देंगे INT I इक्वल टू 0, 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा लेस देन n, जब तक n नहीं आता, ठीक है? अब यहाँ पर हम ध्यान में रखना है n की बात हो रही है, हाँ? ठीक है, 2 इंटू n की नहीं, n की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिर i प्लस प्लस, इसके अंदर 2 कंडीशन डालनी है जो कि क्वेश्चन में ही दी हुई है, ये वाली 2 कंडीशन, ठीक है? तो सिंपल से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम कि हमारे एएनएस के आई में, एएनएस के आई के इंडेक्स पे हमको क्या चाहिए, नम्स का आई, ओके? उसके बाद हमको क्या चाहिए, एएनएस के आई प्लस एन में, आई प्लस एन में भी हमको क्या चाहिए, नम्स का आई, ठीक है? और एन में हम क्या बोलेंगे, एएनएस रिटर्न एएनएस, ठीक है? रिटर्न एएनएस। अभी यहाँ पर सिंपल से इसी को लेकर चलते हैं, है ना? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर से, ओके। तो अभी हमारे पास एक एरे है, ठीक है? सबसे पहले हमने नम्स की लेंथ निकाली, ठीक है? सबसे पहले हमने नम्स की लेंथ निकाली जो कि थी 3, ठीक है? उसके बाद 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 3, तो 6 साइज है हमारी एएनएस की, यह हमारा एएनएस एरे 6 साइज का, ठीक है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? इसके इंडेक्स देंगे हम 0 1 2 3 4 एंड 5। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आई हमारा 0 से चलेगा n तक, क्योंकि n हमारा 3 होगा, यहाँ पर i प्लस प्लस होगा। पहले 0, आंसर के 0th इंडेक्स पे नम्स की 0th हमारी चली जाएगी। नम्स की 0 हमारे पास क्या है 1, तो हम जाएंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद i प्लस n पे भी हमारी 1 जाएंगे, तो i हमारी 0 है प्लस n है हमारी 3, तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, हमारा i इक्वल टू 1 हो जाएगा। एएनएस के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दो, नम्स की फर्स्ट इंडेक्स, नम्स की फर्स्ट हमारे पास क्या है 2, तो 2 यहाँ पर पुट कर दो। फिर उसके बाद में i प्लस एन पे भी 2 पुट करना है हमको, तो i प्लस एन, आई हमारा है 1 प्लस एन मतलब 3, तो 1 प्लस 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 2 पुट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आएगा, फिर से आई हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इस बार आई हमारा 2 बन चुका है, तो सेकंड पे इसकी सेकंड डाल दो, इसकी सेकंड क्या है 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1। आई प्लस एन पे भी आएगा 1, तो आई हमारा 2 है, 2 प्लस एन 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 पे भी आ जाएगा 1, और हमारा जो आंसर हमको एक्सपेक्टेड था वही आंसर हमको मिल जाएगा। हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप में ये काम यहाँ पर कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। एकदम सा इजी सा क्वेश्चन था, हम इसको रन भी कर लेते हैं और ये आराम से यहाँ पर रन हो जाएगा और इजीली सबमिट भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में बता देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।